और कोई रह रहा हो तो आ जाइए, खुलकर बैठ जाएगा। बोलिए लगे भगवान की, वेद भगवान की। हाथ मेरे देव करनी बता बैठिए, फिर तो जो अपना रह जाए जो यहाँ पर है बात ना है तो कोई बात नहीं। सीधी कमर में ओम भगवत भगवान स्वाहा स्वाहा गुरुवारे नियम भगवते वसति महि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भगवत भगवान स्वाहा स्वाहा गुरुवारे नियम भगवते वसति महि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भगवत भगवान स्वाहा स्वाहा गुरुवारे नियम भगवते वसति महि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भगवत भगवान स्वाहा स्वाहा गुरुवारे नियम भगवते वसति महि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भगवत भगवान स्वाहा स्वाहा गुरुवारे नियम भगवते वसति महि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भगवत भगवान स्वाहा स्वाहा गुरुवारे नियम भगवते वसति महि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं ओम भगवत भगवान स्वाहा स्वाहा गुरुवारे नियम भगवते वसति महि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं महामृत्युंजय महाभूति ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान्योक्षीयमामता स्वाहा इदं महामृत्युंजय अब आपको आहुति होगा स्वस्तिकांत हो दीवारी चमत्कार लीजिए। आपको नहीं देनी सुनोगी नाव की सामग्री देने सिर्फ एक स्थान के आगे जो मुसलमान रहने सिर्फ बोले समझे बात को एक बतासा चमत्कार लीजिए दो रखिए ठीक है। और किसी को ना सामग्री की देनी है ना बताने देनी है समझे कहा कि जाके कोई मत आओगे। ओम यदस्य ग्लोरी संयुक्तानि आंतरं अग्ने स्वस्ति करते व्यासं साहुतो करो तुम्हें अग्ने स्वस्ति करते साहुते सर्वप्रतिमा उद्यान कामान समर्थे स्वाहा इदं अग्ने स्वस्ति करते इदं आप सबको पूर्ण आहुति करनी है ठीक है। आप सबके पास भाई बोला आ रहे हैं स्वभाव बना लीजिए और पूर्ण आहुति जब भी आप तो उसकी शादी अपनी एज से हुई है तब हम भगवान का कोई बात बताना चाहते हैं तो इसलिए हमको स्वाहा को माध्यम बनाना पड़ता है। इसलिए जब भगवान के आहुति देते समय स्वाहा बोला जाता है समझिए बात को। ये हमको मालूम होना चाहिए बहुत बातें हैं लेकिन हमारे पास समय का इतना सोचते हैं कि भाई साहब कह रहे थे अपना राधे का आगे लग जाना तो हम 15 मिनट लेके आहुति आप बैठे बैठे अपने पास ही जला कर रखें समझिए ना बात को। आप जलाने को लेकर बैठ जाए अपने पास अपने सामने लेकर बैठ जाइए। जो भाई लाए हैं वो भी जला दीजिए जो दीपक वहां रखे हैं उनको भी जला दीजिए। ओम शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। बस बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र की आहुति दे जा रही है। आप जो दीपक घर से लाइए चाहे तो एक बार दीपक वहां रख सकते हैं नहीं चाहे तो पूरे दीपक घर ले जाइए और अपने सामने रखकर बैठ जाइए। आप गायत्री
गायत्री की आहुति देंगे। बोले भारत माता की। बैठते ही सभी बहनें अगर कोई दीपक बनाए बहन जलाती है श्री इस जगत में कोई भी जीव जंतु प्राणी दुखी ना रहे। किसी का स्वास्थ्य खराब है तो हे भगवान उसके स्वास्थ्य को शीघ्र से जल्दी सही करें। किसी के सामने कोई अड़चन आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, हे भगवान सबकी परेशानी दूर कर देना। इसी भाव से बैठ जाए, कोई खड़े ना रहे, दोनों बहने बैठ जाए नीचे, बैठ जाइए 1 मिनट के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं लेकिन इसमें सबको दक्षिणा देनी पड़ेगी। ठीक है, हाथ उठाएं, कौन कौन दक्षिणा देंगे? बड़े कम हाथ उठ रहे हैं, बच्चे भी उठा रहे हैं, सब हाथ उठाएं, अपना दाएं, सब हाथ उठाएं, जोर से ऊपर उठाएं। कोई पैसे टटोल नहीं है, भाई साहब हमारी जेब में तो चमंदी भी नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। आजकल का मॉडल जमाना, इसमें डाल देना, फिर आप नीचे करिए, इसमें डाल देना। ठीक है, या नहीं डालोगे, दोगे ना दक्षिणा? अरे आपने संस्कार करा, आपके गांव में गाड़ी का तेल भूख कराए तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। देवियों हाथ नीचे कर दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, उस युग ऋषि ने कहा कि जिन मेरे भाइयों ने, मेरे बेटे ने, मेरे प्रज्ञ पुत्रों ने 1-1.5 घंटे का जो समय दिया, ये समय भगवान के खाते में सर्व लिखा है। हम अपने लिए तो जीते हैं, जीवन भर उतार देते हैं परिवार के लिए, लेकिन जो औरों के लिए जीता है, क्या कहा है? औरों के ही जो मरता है, औरों के ही जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। जिन भाइयों ने समय दिया, बेटा उनसे पल्लू फुलाकर मांग लेना। हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन बुराई का पुतला होता है। वह अपनी एक बुराई उनसे ले लेना और लाकर हमको दे देना। बुराई कोई लेता है क्या? सबको क्या चाहिए? अच्छाई चाहिए। लेकिन भगवान महाकाल शिव जब समुद्र मंथन हुआ, 14 रथ
अमृत निकले, जिसमें से एक रत्न हलाहल जिसको जहर कहते हैं, और एक रत्न निकला अमृत। इसके हिस्से में आया अमृत देवताओं के, मनुष्यों के, और हलाहल किसने किया? सब जानते हैं ना। ठीक आपके सामने जिस महाकाल की तस्वीर है, इन्होंने कहा चैलेंज के साथ कहा है, मनुष्य के अंदर जो कोई बुराई है, जिसे छोटी सी बुराई के कारण इतना बड़ा महाभारत हो गया था। चाहे बात सत्य हो, लेकिन अगर वो कड़वी लगे तो उसको भी कहना नहीं। समझ